वेलकम टू मैटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 एग्जाम जो 30 दिसंबर 2020 यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी समाप्त हो चुका है और बच्चों के द्वारा कुछ प्रश्न शेयर किए गए हैं करेंट अफेयर्स, जीके, मैथ, रीजनिंग के। तो इन सारी प्रश्न को देख लीजिए, शायद आपको नेक्स्ट शिफ्ट में इसी से प्रश्न देखने को मिल जाए। तो सभी प्रश्नों का उत्तर आप एक बार देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से 8 हो गया है, उसके बाद 27 कैसे हो गया। देखिए 1 का क्यू कर दिया है, ठीक है। 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। उसके बाद 2 का क्यू कर दिया है, 2 का क्यू क्या होता है, 8 होता है। उसके बाद 3 का क्यू कर दिया है, 3 का क्यू क्या होता है, 27। तो यहाँ पर हम 4 का क्यू कर देंगे आगे, तो 4 का क्यू क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि ए से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा। देखिए ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, तो सी के बाद क्या आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर डी होगा। देखिए ई से एफ हो गया, एफ से जी हो गया, तो जी के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर एच होगा। तो डी एच ऑप्शन में जो होगा वह करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो डी एच क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद 3 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि 16 से 33 हो गया है, उसके बाद यहाँ पर 9 हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर 16 दूना क्या हो गया, 32, प्लस इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, 33। तो 9 दूना 18 प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 19। तो 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आता होगा। प्रश्न जो है बहुत ईजी जो है आज के में पूछा गया है, तो देख लीजिए, यानी कि कल के मुताबिक जो है प्रश्न बहुत आसान पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्लस का अर्थ होता है डिवाइड, और गुना का अर्थ होता है माइनस, भागा का अर्थ होता है गुना, और माइनस का अर्थ प्लस हो तो व्यंजक का मान ज्ञात करें। देखिए तो इस प्रकार से है, प्लस को क्या कहते हैं, प्लस का अर्थ भागा। तो यहाँ पर ऐसे देकर आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, प्रश्न बहुत आसान है, इसका आंसर 0 होगा। उसके बाद 5th नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 8 इंटू 8 कितना हो गया, 72, 6 इंटू 6 कितना हो गया, 42, 7 इंटू 7 कितना हो गया, 56, तो 5 इंटू 5 क्या होगा। देखिए और 8 इंटू 8 है, तो 8 को क्या कर देंगे, 9 बना देंगे, तो 9 8 है 72, 72 हो गया। और 6 है, और या 6 है, तो एक 6 को एक इंक्रीज कर देंगे, तो 6 वाला क्या हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, तो 6 7 है 42। यहाँ पर 7 है और ये भी 7 है, तो एक 7 को क्या कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, तो 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 7 8 है 56। या 5 है, ये भी 5 है, तो एक 5 में एक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, तो 6 5 है 30 हो जाए, तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रश्न बहुत आसान पूछा गया है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना। देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कहीं आपको देखना नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिएगा, 5 है, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 15, यानी कि 5 का जो यानी कि टेबल होता है उसी के आधार पर है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो उसी प्रकार से यहाँ 6 है, 12 है, 6 दूना 12, तो 6 3 का क्या हो जाएगा, 18, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत आसान है। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन से एक प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या था वो तो अभी शेयर नहीं किया गया, लेकिन आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद एक 8 नंबर प्रश्न पूछा है कि ए का मान 1 होता है, VAN वैन का मान 37 होता है, तो 37 कैसे हो पाता है। देखिए भी का मान क्या होता है, 22 होता है, ए का मान क्या होता है, 1 होता है, और एन का मान क्या होता है, 14 होता है। सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, तो यह आ रहा है 37 आ रहा है। तो FAT का मान क्या होगा पूछा गया है, ठीक है। देखिए F का मान क्या होता है, EF, ई कितना पर आता है, 5 पर आता है, और एफ कितना पर, 6 पर, तो 6 प्लस ए का मान क्या होता है, 1 होता है, और टी का मान क्या होता है, 20, तो 20 और 6 26 और 1 27, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आशा करते हैं इसे भी आप समझ चुके होंगे। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि 9 नंबर प्रश्न में टॉलेस्ट यंगेस्ट से एक प्रश्न बन रहा है। जैसे कि राम सोहन से लंबा है, सोहन मोहन से लंबा है, मोहन जो है उन दोनों से लंबा है, इस टाइप्स के एक प्रश्न बन रहे हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि ABCD 4 ऑप्शन है और इसमें जो है सीरियल वाई आपको सजाना है, जैसे GIANT GALL GALE GENUS। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में सबसे पहला कौन आएगा, तो इसमें कौन आएगा 3, उसके बाद 2 आएगा, 3 2 इस टाइप के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को जो है कितना दिन में, 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। देखिए ये प्रश्न जो है कल के यानी कि शिफ्ट में भी पूछा गया था। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है A/B/A+B। ये कितना दिन में किया है, 12 दिन में किया है। B कितना दिन में किया है, 18 दिन में किया है। और दोनों का योग कितना होगा, 12 और 18 कितना हो गया, 30 हो गया। इसको काटेंगे, 6 दूना 12 और 6 पचे 30। उसके बाद 18 दूना 36 बाई 5, तो इसको काटेंगे 5 7 35 और 1 बाई 5, तो 7 1/5 दिन में यह कंप्लीट करेंगे। तो इसका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इसे आप समझ चुके होंगे। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 180 का 15% क्या होगा। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, 180 इंटू 15/100, ठीक है, 100, 0 से 0 काट देंगे, 5 या 15, 5 दूना 10, उसके बाद 2 से 9, 9 तिरका 27, 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये नंबर प्रश्न देख लीजिए, 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर यह दोनों है तो इसको फार्मूला में हम बैठा देंगे। दोनों एक टाइप का है तो A माइनस का चिन्ह माइनस दे देंगे, 2 और इसको A माने हैं और इसको B माने हैं, तो A और यह B है, ये A है और यह B है, तो A माइनस 2AB, उसके बाद प्लस का चिन्ह है और B वाला है तो B²। तो यह किस फार्मूला पर है, तो A माइनस B के होल स्क्वायर, ठीक है। तो A किसे माने हैं, यानी कि 287 को, तो 287 माइनस, और B किसको माने हैं 269, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है, 18 आएगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम क्या किए थे, A माइनस B के होल स्क्वायर, और A माइनस B कितना आया, 18 आया। 18 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 324, तो 324 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 324 भी है। तो आशा करते हैं इसे भी आप समझ चुके होंगे। उसके बाद एक रेशियो से प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, आसान है, आप आसानी से इसे सोल्व कर लेंगे। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न एक पूछा गया है कि एक मोटरसाइकिल की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी एक मोटरसाइकिल है जिसका चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों की औसत चाल क्या होगा। देखिए औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, 2AB/A+B, तो 2 इंटू एक का 20 है और दूसरे का कितना है, 40 है, और दोनों का योग 40 और 20 60, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 2 3 6 और 20 चौका 80/3, इसको कट कर देंगे तो 26 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि सिंपल सा पूछा जा रहा है, आप आसानी से इसे सोल्व कर लेंगे। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न जो है एक स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक ट्रेन जो है यानी कि दिल्ली 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और दूसरा ट्रेन जो है मुंबई से इतना किलोमीटर की घंटा से जाती है, तो दोनों की औसत चाल, इस टाइप के कुछ प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो इनसे 2 प्रश्न बन रहे हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रिंगल्स, जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का एक ट्रिंगल्स बना दिया, ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें ट्रिंगल्स की संख्या कितनी है, तो इस टाइप के एक प्रश्न बन रहे हैं, तो देख लीजिएगा। उसके बाद CISI से एक प्रश्न बन रहे हैं और टाइम एंड वर्क से भी एक प्रश्न बन रहे हैं, तो इसे भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। क्वेश्चंस का लेवल कुछ हाई नहीं बल्कि बहुत आसान पूछा जा रहा है, आप आसानी से इसे सोल्व कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर GK GS और करंट अफेयर्स के प्रश्न जो हैं कुछ मिले हैं, तो इसे आप देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला
परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सरा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि टी शब्द का संबंध जो है यह किस खेल से है? तो टी शब्द का संबंध हो जाएगा गोल्फ से, इसका संबंध हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत धारा की इकाई जो है यह क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एम्पियर। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है यह किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यानी कि देख सकते हैं प्रश्न जो है बहुत आसान पूछा जा रहा है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कोयना बांध जो है यह किस राज्य में है? कोयना बांध किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में कोयना बांध है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लाहौर में स्थित है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? यानी कि भारतीय जो संविधान है उसमें कुल कितने भाग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, यानी कि 22 भाग है। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिनराई विजयन जो है वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो देख सकते हैं कल के सेकेंड शिफ्ट में भी यानी कि सीएम और गवर्नर से कुछ प्रश्न थे और आज के भी शिफ्ट में सीएम से एक प्रश्न बन गया। तो इसका मतलब है कि यदि इसे आप अच्छी तरह से कर देंगे तो नेक्स्ट शिफ्ट में इसे थोड़ा सा हेल्प जरूर मिलेगा, इतना तो कन्फर्म है। तो इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव जो हृदय होते हैं या कितने कोष्ठक के होते हैं? तो कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक के होते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन जो है किस देश में होगा? तो यह किस देश में होगा? अपना देश यानी कि इंग्लैंड और वेल्स में होगा। तो बस हमें इतना ही प्रश्न मिला है। यदि और प्रश्न मिलेगा तो फिर इसके बाद और वीडियो बना देंगे। तो बस आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत अधिक आसान पूछा जा रहा है। और अब की बार का जो कटअप जो है यानी कि पहले के मुताबिक जो है कटअप थोड़ा सा इंक्रीज तो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न इतना लो पूछा जा रहा है कि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जो 70 प्लस यानी कि टच न करता होगा, इतना तो कन्फर्म है। 70 प्लस ही सभी यानी कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि इससे कम कोई नहीं कर रहा है। 70, 80, 90, 95 प्लस भी स्टूडेंट्स जो है इतना क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। कोई कोई तो स्टूडेंट्स इतना है कि 100 में 100 प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इतना आसान है कि रीजनिंग को केवल आप देखकर आसानी से सोल्व कर लेंगे, इतना अधिक सिंपल पूछा जा रहा है। तो बस यही था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, थोड़ा सा लाइक कीजिए या ना कीजिए लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो बंदे एग्ज़ाम न अभी दिए हैं और उनका एग्ज़ाम यानी कि कुछ दिन बाद है तो उनके पास भी पहुंच सके यह वीडियो और वे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ले। तो मैं यही चाहता हूँ, लाइक करें या ना करें बल्कि शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।